तो देखिए, आज कोरिलेशन एनालिसिस पार्ट 1 के नाम से मैंने इसको डाला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम कोरिलेशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स है कि कोरिलेशन क्या बला है, कहाँ से आई, कैसे होती है, ठीक है ना, और रिग्रेशन, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है हम पहले इनको समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन के लिए हमें अपना बेस, अपना फाउंडेशन है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक तो ये वेरिएबल, कांस्टेंट, एट्रीब्यूट्स, ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स क्या होती है, और फिर इसमें कोवेरिएंस जिससे कि कोरिलेशन निकला है, ठीक है, और कॉजेशन। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जो आपको सामने नजर आ रहा है, कोरिलेशन एंड कॉजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पहले यहीं से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन जैसे कि आपको पता है कि निकाला जाता है किसके बीच में, कोरिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स के बीच में। तो पहला क्वेश्चन तो मन में यही उठ रहा होगा कि ये वेरिएबल्स होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने इसमें डिस्कस के लिए लिया है टॉपिक, वो यही लिया है कि ये जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एट्रीब्यूट्स, ये सब होते क्या है, पहले हमें इसका जरा पता चले, ठीक है। तो देखो बेटा, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब जो वेरी होता है, ठीक है। मैंने लिखा वेरिएबल मीन्स whose वैल्यू कैन वेरी, जिसकी वैल्यू में परिवर्तन हो सकता हो। अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये है हाइट और ये है वेट, तो ये हमारे स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स है। हाँ भाई, इस स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है। वेट कितना है इसका, वेट इसका भाई 60 kg है। दूसरे स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है भाई, इसकी 5.5 फीट है। इसका वेट कितना है, इसका वेट जो है 58 kg है। तीसरे स्टूडेंट्स की हाइट 5.3 है। इसका वेट कितना है, इसका वेट मान लीजिए 57 है, एंड सो। तो अब यहाँ हाइट और वेट क्या कहलाएंगे, दीज विल बी कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। हाइट्स, वेट्स, बोथ आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। जो कोरिलेशन रिग्रेशन हमें पढ़ना है उसको भाई हम वेरिएबल्स में ही पढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स एक वो आइटम जिसकी वैल्यू वेरी होती है और विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, विच कैन बी मेजर्स, जिसको आप माप सकते हैं, ठीक है। अब हाइट है, उसको मापने का एक तरीका है, आप इंच में, फीट में, ठीक है, माप सकते हैं, मीटर में। वेट है, उसको किलोग्राम में या किसी और टर्म्स में जैसे भी आपको मापना हो, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, ठीक है। उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट क्या होता है, हिंदी में वेरिएबल को तो बोलते हैं चर और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। अचर मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो। अब किसी सीरीज का मैं मीन ले लेता हूँ, मान लीजिए किसी सीरीज का इन 5 का मीन एवरेज जो हाइट है ना हमारे बच्चों की 5.4 है। तो अब मैं इसके लिए आकर बोलूं भाई एक्स, तुम्हारे इस वाले सीरीज में एवरेज हाइट कितनी है, वो कहेगा जी 5.4। इधर से इससे पूछा भाई तुम्हारी क्लास में एवरेज हाइट कितनी है, बोलेगा जी 5.4। तीसरा भी यही बताएगा, चौथा भी यही बताएगा। तो जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वैल्यू विच इज कांस्टेंट, विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा होता उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, अचर वैल्यू बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जो हमें स्टडी करनी है, जो रिलेशनशिप देखनी है, वो किसकी देख सकते हैं, चर की देख सकते हैं। अचर, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ये आपकी हाइट हो, थोड़ी देर के लिए ये हाइट और ये वेट, ठीक है। हाइट 6 6 6 6 6, सभी की हाइट 6 फीट है। वेट सभी का 60 60 60 60 60। अब मैं क्या देखूं इसका भाई, इसमें मैं कोई रिलेशनशिप देख ही नहीं सकता। जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो उस परिवर्तन को मेजर कैसे करूं मैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट में।
और तीसरी चीज इसमें जो आती है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स को हिंदी में बोलते हैं गुण। ठीक है, मतलब वो चीजें जिनको आप ये महसूस कर सकते हो कि है या नहीं, जिनको जस्ट आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली काउंटेबल, नॉट मेजरेबल। मेजर नहीं कर सकते हो भाई। अब आप यूं कहें कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार आदमी है। अब कितना ईमानदार है उसको मापने का हमारे पास कोई मेजर नहीं है। हम यूं नहीं कह सकते 250 ग्राम ईमानदार है, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं। इस तरह का कोई मेजर नहीं। ही इज ए गुड पर्सन, अच्छाई। ही इज वेरी बैड, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट, मतलब क्या हुआ कि हम ये तो कह सकते हैं कि भाई हमारे इस ग्रुप में 50 के ग्रुप में भाई इतने गुड हैं इतने बैड हैं, ठीक है, इतने गुड्स इतने बैड, ठीक है, इतने इंटेलिजेंट इतने नॉन इंटेलिजेंट। ये तो हम बांट सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ऐसे कितने लोगों में ये गुण मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कितने ज्यादा अच्छे हैं या बुरे हैं। इसको मापने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। हम इस कोरिलेशन से फ्री होने के बाद हमारा जो सिलेबस का पार्ट भी है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, वहां हम इन गुणों के बीच में भी स्टडी करेंगे कि जो गुड है, ठीक है, वो सक्सेसफुल भी होता है क्या, जो सक्सेसफुल है वो इंटेलिजेंट भी होता है क्या। इस तरह के जो हम देखेंगे कि क्या एक गुण से दूसरे गुण की मौजूदगी के चांस बढ़ते हैं या घटते हैं। पर ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरह से ये सब चीजें काम करती हैं। ठीक है, अब कोरिलेशन को मैं पढ़ूं, ठीक है, उससे पहले मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी। कोरिलेशन आया कहाँ से? पहले मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ, कोरिलेशन को हम किस रूप में पढ़ते हैं। कोरिलेशन हमें इकोनॉमिक्स में 10+2 में ही आई थिंक अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में बोलता है कि भाई ये होता है प्राइस और ये होती है डिमांड, ठीक है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आपकी डिमांड कम हो जाती है, या प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। एक इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, देखा जाता है प्राइस और क्वांटिटी। और इसी तरह से कंज्यूमर की इनकम हो, ठीक है, और खर्चा हो, डिमांड हो, तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी खर्चा भी बढ़ता है, इनकम जैसे जैसे घटेगी खर्चे पर भी अंकुश रखना ही पड़ता है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और ये विपरीत डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरिलेशन है वो किसके बीच में निकाला जाएगा। ये जो मैंने अभी 3 टर्म्स क्लियर की, कोरिलेशन निकाला जाता है बिटवीन टू, अभी तो 2 में ही पढ़ लो, बाकी बाद में पार्शियल मल्टीपल पर जाएंगे तो ज्यादा भी होगा, तो मैं लिख देता हूँ 2 और मोर वेरिएबल। पहली बात तो ये समझ लो भाई, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल में निकलता है, कांस्टेंट में नहीं होता ये, ना ये एट्रीब्यूट्स में होता है। और ये रिलेशनशिप किस तरह का देखा जाता है? रिलेशनशिप देखते हैं, इन रिलेशनशिप मतलब किस तरह का? चेंज इन सेम डायरेक्शन। अगर ये एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों एक ही तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। और दोनों अगर इनवर्स डायरेक्शन में चेंज होते हैं, इनवर्स डायरेक्शन में अगर चेंज होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये है नेगेटिव कोरिलेशन। अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आएगी कि कोरिलेशन हम पहली बात तो वेरिएबल्स में निकाल रहे होंगे, दूसरा ये वेरिएबल्स चेंज होने चाहिए, चेंज है तभी तो वेरिएबल है। अच्छा, चेंज वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हो, जैसे कि आपकी इनकम और जो है सेविंग,
इनकम और एक्सपेंडिचर। तो भाई इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, सेविंग भी बढ़ती है। इनकम कम होती है तो एक्सपेंडिचर भी कम करना पड़ता है, सेविंग भी कम हो जाती है। ये सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन वाला क्या रहता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। और डिमांड और प्राइस वाला जो भी आप रिलेशनशिप देख रहे थे, समझ रहे थे, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि वो इनवर्स रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ठीक है भाई, आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये कोरिलेशन ये आया कहाँ से, कंसेप्ट कैसे निकला, जरा उसको समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कोवेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस तो मैंने आपको बताया, कोवेरिएंस क्या होता है। मैं दोबारा नए सिरे से कोवेरिएंस एंड वेरिएंस दोनों ही ले लेता हूँ, फिर हम इन टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब कोवेरिएंस क्या होता है जरा आप इस तरह से समझो। मैं पहले एक कोई एग्जांपल लिख दूं आपको बताने के लिए। जैसे मैंने एक एक्स सीरीज लिख दी, इसको आप कुछ भी समझो, हाइट समझो, एक्सपेंसिव समझो, इनकम समझो, जो भी आप कहें। ठीक है, और ये मैंने फिगर वैसे ही डाल दी, कुछ 6, 2, 10, 4, 8। और जो वाई सीरीज है मैंने लिखा 9, 11, 5, 9, 6, 10 कर दिया, 9, 6, 10। ठीक है जी, 8 और 7। वेरिएशन दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया। ठीक है, अच्छा जी, अब आप जरा देखें। ठीक है, हम ये कहें कि भाई इनका एक्चुअल मीन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। एक्चुअल मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए बस, मैं जरा इसको नीचे स्क्रॉल कर दूं। तो इनका टोटल कितना आएगा, 6, 2, 10, 4 और 8। इसका अगर आप जोड़ें तो ये समेशन ऑफ एक्स हम इसको बोलेंगे, और समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू आ रहा है जी 30। तो एक्स बार कितना आ रहा है, 30 को 5 से डिवाइड कर दिया 6। और इसी तरह से y का टोटल अगर आप करें, सिग्मा y इक्वल टू 9 से 15, 25, 25 और 15, 40 हो जाएगा। और y बार इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 8। तो अब हमारे पास x और y दोनों आ गए। ठीक है, और दोनों का मीन भी मुझे पता चल गया। ठीक है, अब डेविएशन क्या है वो मैं आपको बता कर आ रहा हूँ। डेविएशन का मतलब क्या है कि ये एक्स सीरीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्स सीरीज का मीन है 6। ठीक है, अब एक्चुअल में वैल्यू जो है, पहली वाली वैल्यू तो देखो 6 पर ही है, दूसरी वाली वैल्यू 2 है यानी कि इससे नीचे जा रही है, तीसरी वैल्यू 10 है यानी कि वो इसके ऊपर है कहीं, चौथी वैल्यू 4 वो इसके नीचे है, थोड़ा नीचे, और पांचवी वैल्यू 8 है वो इससे थोड़ा सा ऊपर। यानी कि ये वैल्यूज एक्चुअल में यूं डेविएट हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से आप y को समझ लीजिए। ठीक है, y के लिए मैं कलर दूसरा यूज कर लूंगा, और y का आपने मीन देखा 8। ठीक है, और ध्यान से देखना, यहीं से कोरिलेशन निकल कर आएगा। तो पहली वैल्यू 8 से ज्यादा है 9। ठीक है, थोड़ा सा इससे ऊपर। दूसरी वैल्यू 6 है, इससे नीचे। तीसरी वैल्यू 10 है, इसके ऊपर। फिर अगली वैल्यू 8 ही है यानी कि मीन पर ही है, और अगली वैल्यू 7 है यानी कि इससे नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये इस तरह से डायरेक्शन चल रही है यू ऐसे। ठीक है, और फिर ये इस तरह से इनमें चेंजेस आ रहे हैं। अब कोरिलेशन सिंपली क्या करता है, कोरिलेशन सिंपली इस चीज को पकड़ता है कि भाई यहाँ पहली वाले इसमें x जब डेविएट हुआ अपने मीन से, ठीक है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, x डेविएट हुआ अपने मीन से, x इक्वल टू x माइनस एक्स बार। x अपने मीन से डेविएट हुआ, कितना हुआ भाई, 6 माइनस 6 डेविएट ही नहीं हुआ, 0। y अपने मीन से सॉरी, जो x की जो दूसरी वैल्यू है 2, ये अपने मीन से कितना डेविएट हो रही है, -4, नीचे चली गई। अगली वैल्यू +4, ऊपर चली गई। अगली वैल्यू -2, और अगली वैल्यू कितनी है, +2।
अब जितना ऊपर गई जितना नीचे आई, क्योंकि ये तो बीच की वैल्यू है इसलिए इसका टोटल हमेशा आता है 0। ठीक है। अच्छा, और y में अगर मैं देखूं तो y का अपने एक्चुअल मीन से डेविएशन कितना है, तो 9 में से 8 गया 1। ठीक है, प्लस ऊपर गया है। ठीक है ना, जैसे ये आप देख रहे हो ये प्लस, फिर 6 माइनस 8 -2 ये नीचे गया, फिर ये +2, फिर इसके बाद 0 और फिर है -1। टोटल करेंगे तो इसका भी 1 है। अब कोवेरिएंस क्या बोला है, कोवेरिएंस का अगर मैं हिंदी करूं, पहले फिर बताता हूँ। कोवेरिएंस को हिंदी बोलते हैं सह विचरण। सह विचरण, विचरण का मतलब चलना, साथ साथ चलना। क्या ये साथ साथ चलते हैं? साथ साथ कब चलना कहेंगे कि भाई जब वो ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। अब देखो क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये ऊपर गया। अभी ये देखो मैंने सिर्फ 1-2 आइटम ही लिए, वरना हर आइटम वाइज में यहाँ से तो आपको बताना मुश्किल होगा, थोड़ा सा आप पिक्चराइज रूप में थोड़ा सा देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ देखो, जब ये अपने मीन से डेविएट ही नहीं हुआ तो उस टाइम वाई डेविएट हो रहा है। जब ये अपने मीन से -4 डेविएट हो रहा था तो ये अपने मीन से -2 डेविएट हो रहे थे। मतलब देखो डेविएट हो रहे थे दोनों, और दोनों एक ही डायरेक्शन में डेविएट हो रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों साथ साथ चले, और कितना साथ साथ चले उसके लिए हम इसको गुना कर देते हैं कि दोनों साथ साथ कितना चले, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। इसी को कभी आपने स्मॉल x y के नाम से पढ़ा होगा, क्योंकि स्मॉल x का मतलब x माइनस एक्स बार होता है, स्मॉल y का मतलब होता है y माइनस वाई बार। तो भाई ये दोनों यहाँ जब y चला तो x ने कहा भाई मैं तो चलता ही नहीं, मैं तो यही रहूंगा, तो ये डेविएट ही नहीं हुआ। इधर से जब x 4 इकाई नीचे डेविएट हुआ, कम हुआ, तो ये 2 इकाई नीचे डेविएट हो गया। तो दोनों कुल मिलाकर एक ही डायरेक्शन में डेविएट हुए, यानी कि प्लस कर सकता हूं मैं इसको, 4 गुना 2 8। यहाँ पर भी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में डेविएट हुए, 4 गुना 2 ये फिर से एक ही डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। ये डेविएट हुआ तब ये नहीं हुआ, तो यहाँ डेविएशन ही नहीं है। जब ये 2 डिग्री ऊपर की तरफ गया, ये गया 1 डिग्री नीचे की तरफ, ये विपरीत डायरेक्शन में चले, तो 2 1 जा 2। और हम कोवेरिएंस में सिंपली ये कर लेते हैं कि कुल मिलाकर ये कैसे चलते हैं। तो भाई यहाँ ये 0, यहाँ फिर 8, यहाँ 8 8 और 8 16, 16 में से 2 गए 14, तो कुल मिलाकर ये कितना चले 14। और इनका कर दिया भाई एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज। अगर मुझे सिंपली इसकी एवरेज निकालनी होती तो मैं क्या करता, इन सबको जोड़ता और 5 से डिवाइड। तो मैं यही तो कर रहा हूँ कि 14 और कितने की है ये डेविएशन, इसकी एवरेज 5 से मैंने डिवाइड कर दिया 2.8। ये जो 2.8 आ रहा है यही कोवेरिएशन है। इसी कोवेरिएशन से आपका जो है कोरिलेशन बना है। अब कोवेरिएशन और वेरिएशन में फर्क क्या है, वेरिएशन आप पढ़ कर आ रहे हो। ठीक है, वेरिएशन बताता है कि x अपने मीन से ऑन एन एवरेज कितना डेविएट होता है। ध्यान से समझना इस बात को। मैं एक बार कलर और चेंज कर लेता हूँ इसका। अब देखो x अपने मीन से कितना, अगर मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूँ, y को भूल जाऊँ, सिर्फ x की बात कर रहा हूँ, x कितना डेविएट हो रहा है, x यहाँ -4, यहाँ +4, यहाँ 2 और ये 2। ठीक है, तो x ऑन एन एवरेज अपने मीन से कितना डेविएट हो रहा है, ये मैं निकालना चाहूँ तो देखो भाई इसका मीन ऐसे तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 4 -4 0, -2 + 2 0, एक्चुअल मीन से डेविएशन तो 0 होता है। इसीलिए जो आपका मीन डेविएशन आपने पढ़ा होगा, मीन डेविएशन क्या करता था, मीन डेविएशन मुझे अगर आपको निकालना हो यहाँ, तो इसकी मोड वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि प्लस माइनस इग्नोर कर देते हैं। वहां हमें सिर्फ हटने से मतलब है कि कितना हटा। ठीक है, ऊपर गए नीचे गए इससे हमें कोई मतलब नहीं, डेविएट हुआ बस, तो ये 4 बोला जाएगा, इसको भी 4 कहेंगे, इसको 2 और इसको 2। साथ साथ मैंने आपको मेन डेविएशन का भी रिवीजन बता दिया है। तो ये अगर मैं इसको 4 4 8 2 10 और 2 12, इस 12 को अगर मैं किससे 5 से डिवाइड करता हूँ, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2.4 आपका मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन और कुछ क्या होता था, यही तो होता था मीन डेविएशन, मीन से डेविएशन। तो अपने मीन से जितना डेविएट हुआ उसकी एवरेज। ठीक है, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, अपने एक्चुअल मीन से जो डेविएशन हुआ उसकी एवरेज कितनी है। ठीक है, ये मतलब होता है। और अब
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि भाई देखो मेरे को ये प्लस माइनस इग्नोर नहीं करना चाहता मैं, लेकिन फिर भी इनको हटाना चाहता हूँ, ऐसे तो कुछ आएगा नहीं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बीच का रास्ता निकाल लेता है। वो क्या करता है कि वो इनका प्लस माइनस हटाने के बजाय क्या कर लेता है, इनको स्क्वायर कर देता है ताकि प्लस माइनस हट जाए। 0, 16, 16, 4, 4, और वो इसका टोटल कर लेता है। ठीक है, 16 और 16 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40, तो सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर, और वो इसकी एवरेज कर देगा। 40 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, इसकी एवरेज कर देगा, कितनी आ गई 8। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सिंपल फॉर्म में था, आपने तो स्क्वायर कर दिया। हम कहेंगे लो जी, हटा देते हैं, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसके प्लस माइनस को हटाने के लिए क्या करता है, उनको पहले स्क्वायर कर देता है, स्क्वायर करके उनकी एवरेज कर देता है, फिर एवरेज करके और फिर कहता है कि अच्छा इनका स्क्वायर नहीं करना था, चलो अब अंडर रूट करके स्क्वायर हटा देते हैं। तो इस तरह से वो ले लेता है। तो कुल मिलाकर चीजें, कहानी है क्या, कहानी यही है कि अपनी मीन से कितना अप एंड डाउन चल रहे हैं। तो इसमें कोरिलेशन कहाँ से आया? कोरिलेशन यहाँ से आया भाई। कोरिलेशन जब अब आगे कैलकुलेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी कोरिलेशन यहाँ से आया कि भाई ये कोवेरिएंस कितना करते हैं, साथ साथ कितना चलते हैं। ठीक है, और साथ साथ कितना चलते हैं और फिर इनका अपना वेरिएशन कितना है। भाई x खुद कितना डेविएट हो रहा है, y खुद कितना डेविएट हो रहा है, ये दोनों कुल मिलाकर कितना डेविएट हो रहे हैं, और इस टोटल डेविएट में से इन दोनों का संगामी साथ साथ चलने वाला डेविएशन कितना है। अब मान लो कुल मिलाकर डेविएशन हो रहा हो, समझो 40 का, और इनमें से दोनों के साथ साथ मिलकर चलने वाला डेविएशन हो 20 का, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इनमें कोरिलेशन कितना हो गया, 50%, यानी कि इस टोटल डेविएशन का 50% ये एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, 50% डेविएशन इसमें आपस में एक दूसरे के संबंध के कारण हो रहा है, इसी का नाम कोरिलेशन है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो मैंने आपको कोवेरिएंस का मतलब बताने की कोशिश करी, और कोवेरिएंस का मतलब अब आप यहाँ इसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। कोवेरिएंस क्या है? कोवेरिएंस इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट। अर्थमेटिक एवरेज का मतलब n से डिवाइड करना है उसको। ठीक है, जैसे कह रहा मैं वैसे चल रहा हूँ। अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट मतलब किसी चीज को गुना करना है। अच्छा, किसको गुना करो भाई? प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का जो डेविएशन आता है x का x बार से और y का y बार से, उसका जो डेविएशन आएगा, ठीक है, उसका जो टोटल आएगा, ठीक है, उस टोटल को n से डिवाइड करते हैं। एवरेज तो जब भी बनेगी ना, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, यानी कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई, क्योंकि x माइनस एक्स बार को स्मॉल x लिख सकते हैं, y माइनस वाई बार को स्मॉल y लिख सकते हैं, तो स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई n, दिस इज कोवेरिएंस। और मैंने आपको मीन डेविएशन भी आपको बताया अभी यहाँ। मीन डेविएशन सिंपली क्या होता है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह गया मैं फिर से बता देता हूँ। मीन डेविएशन सिंपली क्या है कि 6, 2, 10, 4, 8, ठीक है, ये मैंने ए की सीरीज को लिख दिया 6, 2, 10, 4, 8, ठीक है। और मैं अब इसी सीरीज की बात कर रहा हूँ, इसका समेशन सिग्मा कितना आया, 30 आ गया, एक्स बार कितना आ गया, एक्स बार आ गया 6। कंसेप्ट जो है वो जरूर समझो, वो जरूरी है, फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहते हैं, कंसेप्ट को छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो x अपने मीन से कितना डेविएट हो रहा है, x का x बार से डेविएशन 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 माइनस 4 का डेविएशन हो रहा है, 10 माइनस 6 प्लस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 6 प्लस 2। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी एवरेज कर दो, वही डेविएशन है, वही एवरेज डेविएशन है। भाई ये जो मुझे निकालना है एवरेज डेविएशन तो निकालना है, तो मैं कह रहा हूँ ये डेविएशन आ गया, इसकी एवरेज कर दो। अब मैं कह रहा हूँ भाई कैसे करूँ, एवरेज के लिए तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ते हैं 0 हो जाएंगे, ये समस्या है। तो मीन डेविएशन इसके लिए ये रास्ता लेकर आता है, ये दो पैरेलल लाइन जब हम खींच देते हैं तो इसका मतलब प्लस माइनस को इग्नोर कर दो, मॉडल वैल्यू बोलते हैं इसको, 0, 4, 4, 2, 2। मीन डेविएशन कहता है इन सबको जोड़ दो, ऐसे
4 और 4 8, 2 10 और 2 12, और 12 का जो टोटल आ गया इसको इसकी अब एवरेज निकाल दो, 12 को 5 से डिवाइड कर दो, अभी मैंने करके बताया था 2.4, ये तुम्हारा मीन डेविएशन आ गया। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया जाता था कि भाई यार ऐसे तो प्लस माइनस इग्नोर करना ठीक नहीं है, हम अपनी मर्जी से कैसे इग्नोर कर सकते हैं किसी को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसीलिए ज्यादा पॉपुलर है। स्टैंडर्ड डेविएशन ने वो रास्ता लिया है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। स्टैंडर्ड डेविएशन ने कहा अच्छा ये माइनस ही परेशान कर रहा है ना, इसी से पीछे छुड़ाना है ना, चलो हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, फिर 16, फिर 4 और फिर 4, चलो स्क्वायर कर दिया। अब टोटल हो सकता है इसका, बिल्कुल हो सकता है, स्मॉल एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो 16 और 4 20, 16 और 4 20, ये आ गया 40। और कहते जी अब इसकी एवरेज कर दो आप, 40 को 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज तो करनी है, 8 आ गए। हमने कहा भाई अभी भी सोल्यूशन नहीं हुआ, हम तो कह रहे थे कि उसका जो है जस्ट एवरेज करनी है, आपने तो स्क्वायर भी कर दिया। तो कहा चलो चिंता क्यों करते हो, इसका स्क्वायर रूट कर दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यही तो है, यहीं से तो आया है कि x का x बार से डेविएशन लिया, उसका स्क्वायर कर दिया ताकि प्लस माइनस हट जाए, उसका टोटल कर लिया, उसको n से डिवाइड करके एवरेज निकाल दी। ये सिर्फ जो उस डेविएशन के स्क्वायर की एवरेज है ये तो वेरिएंस कहलाती है, ठीक है। और जब इसका अंडर रूट कर देते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है, ठीक है। तो अब आप जरा देखो, आप देख पा रहे हो कि नहीं, वेरिएंस क्या है, मैंने इस वेरिएंस का मीनिंग लिखा है। वेरिएंस क्या है, देखो मैं आपको फिर से बताऊं, ये अंडर रूट लिखूंगा, इस पर लगाऊंगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, मैं फिर से लिख दूंगा एक बार, x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई n, ठीक है। ये जो सिग्मा है, जब तक मैं अंडर रूट नहीं लगाता तब तक ये वेरिएंस कहलाएगा, और जब इस पर अंडर रूट लग जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस क्या है, गौर से देखो कि किसी वैल्यू का उसके एक्चुअल मीन से डेविएशन, उसका स्क्वायर, उसका टोटल, उसको n से डिवाइड कर दिया, यानी कि उसकी एवरेज निकाल दी, ठीक है। तो वही डेफिनेशन है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वेरिएंस होता क्या है। मैं वैसे समझा चुका हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आपको, फिर से, वेरिएंस इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर किया है ना, ठीक है, स्क्वायर किया हुआ, ऑफ डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है, टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, जो एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया है उसकी एवरेज करनी है। एवरेज कैसे करते हैं, आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या, तो टोटल और डिवाइड बाई 100। और मीन डेविएशन, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इग्नोरिंग साइन, साइन को इग्नोर करके ले लो भाई, वो आपका मीन डेविएशन बन जाता है। तो बात यहीं से आई कोरिलेशन की, कि कोरिलेशन क्या रहा भाई, कोरिलेशन कहता है कि भाई दोनों में साथ साथ चलने वाला वेरिएशन कितना आता है, एक्स और वाई आपस में साथ साथ कितना चलते हैं, ठीक है। और उसको डिवाइड कर दो कि इनका अपना इंडिविजुअल डेविएशन भी तो है, एक्स अपने आप भी तो डेविएट हो रहा है, वाई खुद अपने आप भी तो डेविएट हो रहा है, तो दोनों मिलकर कितना डेविएट हो रहे हैं, एक्स डेविएट हो रहा है इतना, वाई डेविएट हो रहा है इतना, दोनों मिलकर डेविएट हो रहे हैं इतना। ये जो रिलेशनशिप है यही कोरिलेशन। अब इसका अगर फॉर्मूला में बनाना चाहूँ तो कोवेरिएंस एक्स वाई हो गया स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन, यही बता कर आया हूँ अभी आपको, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये आपका फॉर्मूला कार्ल पियर्सन में आपने पढ़ा होगा डिटेल में, ठीक है। अभी हम फिर से पढ़ेंगे, उसके रिवीजन पर आ रहे हैं, हम रिवीजन ही कर रहे हैं एक तरह से। तो कोरिलेशन ये टर्म्स यहाँ से आई है। अब एक और टर्म जो आपको कंफ्यूज करती है, कॉजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन। देखो कोरिलेशन, अगर r की वैल्यू 0.60 है प्लस में, तो मैं यूं कह सकता हूं कि भाई ये जो दो वेरिएबल है ना x और y, इनकम और आपका एक्सपेंसिव, इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.6। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि x की वजह से y चेंज हो रहा है या y की वजह से x चेंज हो रहा है। कॉजेशन, कॉज वाला, तो कॉजेशन क्या बताता है, कॉज हमें कॉज एंड इफेक्ट स्टडी और बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, पूरी रिग्रेशन इसी पर डिपेंड करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
ठीक है। तो कोरिलेशन और कॉजेशन में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया। कोरिलेशन हमें सिर्फ ये बताता है कि दो वेरिएबल्स एक्स वाई, ठीक है, वो चेंज होते हैं तो आइदर इन सेम डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं या विपरीत डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट वो रिलेशनशिप कैसा है और उस रिलेशनशिप की डिग्री कितनी है। ये रिलेशनशिप बहुत हाई डिग्री का है, 0.90 है तो बहुत हाई डिग्री हो गया, बहुत कम है 0.3 है तो बहुत लो डिग्री हो गया। तो ये कितनी डिग्री का इनमें संबंध है रिलेशनशिप, ये बताता है कोरिलेशन। लेकिन कॉजेशन इससे आगे चलता है। कॉजेशन ये भी बताता है कि x की वजह से y कितना चेंज होता है या y में चेंज होता है तो x में कितना चेंज होता है। तो जहाँ कोज इफेक्ट स्टडी भी साथ में इंक्लूड हो जाती है उसे हम कॉजेशन बोलते हैं। ये इनमें दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है। अब कोरिलेशन पर फिर से आते हैं। कॉजेशन मैंने आपको बता ही दिया, कॉजेशन के बारे में इन डिटेल रिग्रेशन में आएगा, सब सारा रिग्रेशन इसी कॉजेशन पर बेस्ड है, ठीक है। अब ये कोरिलेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या है, कैसे कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोरिलेशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि दो वेरिएबल में चेंज कितनी डिग्री में होता है और किस डायरेक्शन में होता है, दो बातें पता चलती है। तो माइनस का मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, और प्लस का मतलब, पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन में चेंज, चेंज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये हमें कोरिलेशन ने बताया। अब इसकी कुछ अलग अलग डिग्री बनाई हुई है हमने, वो कैसे, अगर देखो कोरिलेशन आर जो है, कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू होती है -1 से लेकर +1 के बीच में, ठीक है। ना -1 से छोटी हो सकती है ना +1 से बड़ी हो सकती है, इसके बीच में कहीं लाई करती है, ठीक है। अब इसके बीच में ये होगी 0, ठीक है, ये तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू -1, ये हो जाएगी +1। तो अगर इधर है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन, इधर है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ से चलो, 0 का मतलब नो कोरिलेशन, भाई कोई संबंध नहीं है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ये -1 से और मतलब 0.75 से लेकर -1 के बीच में हो, मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, इसको प्लस माइनस कर देता हूँ, मतलब प्लस का हो या माइनस का हो, ठीक है। तो प्लस हो या माइनस, अगर 0.75 से लेकर 1 के बीच में अगर होता है, ठीक है, लेस देन 1, तो इसे हम बोलते हैं हाई डिग्री कोरिलेशन, हाई डिग्री। ये बताना भूल गया मैं, -1 हो और +1 हो तो क्या बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब कि y में जो चेंज आ रहा है ना, पूरा का पूरा x की वजह से ही आ रहा है, या x में जो चेंज आ रहा है पूरा का पूरा ही उसकी वजह से आ रहा है, पूरा 100% रिलेशनशिप एक्सप्लेन हो रहा है, उसे परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव बोलते हैं। रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आप 0.75 से फिर 1 के बीच में होता है तो उसको हाई डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। 0.50 से लेकर, ये कुछ बुक्स में 0.25 लिख रखा होगा, बाकी मैं 0.50 से कम वाले को मैं लो डिग्री मानकर चलता हूँ। तो 0.50 से अगर 0.75 तक है तो इसको हम जो है मीडियम, ठीक है, मीडियम या नॉर्मल, और लेस देन 0.5 है, आधे से भी कम है, तो इसको हम लो डिग्री बोल देते हैं, लो डिग्री कोरिलेशन, ठीक है। अब इसी तरह से एक और कोरिलेशन के रूप में समझा जाता है, पार्शियल मल्टीपल तो आपके चैप्टर के साथ ही करवाएंगे। एक जो रिलेशनशिप समझी जाती है, एक होता है लीनियर रिलेशन, और एक होता है कर्वीलीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, जब उसके बीच में एक प्रोपोर्शनेटली, हमने कहा कि भाई ये जब 5 बढ़ता है तो ये 10 हो जाता है, ये जब 7 होता है तो ये हो जाता है भाई, मान लीजिए उसी एक सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाता है भाई 20,
मतलब एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक है। अगर ये 10% चेंज हो रही है, 10% बढ़ रही है, तो ये 10% बढ़ रहा है या 20% बढ़ रहा है। अब यहाँ कर्वीलिनियर में क्या होगा, कभी तो इसमें जब 5% चेंज होता है तो दूसरे वाले में 10% चेंज होता है, और कभी जब इसमें 5% चेंज होता है तो अगले वाले में 15% चेंज होता है, ठीक है। तो जब ये चेंज सेम प्रोपोर्शन में हो रहा हो तो उसको लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। जब ये चेंज सेम प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा हो तो उसको हम कर्वी लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से काम करता है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के काफी सारे मेथड है। एक होता है स्कैटर डायग्राम, आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा मेथड है। सिंपली क्या करते हैं, यहाँ y सीरीज y ओ x, यहाँ हम y की वैल्यू ले लेते हैं या x की वैल्यू ले लेते हैं, और हम ऐसे करते हैं। अच्छा x अगर है 5, यहाँ मान लो 5 है तो y कितना है, y है जी 10। x अगर इतना है तो y कितना है, y है जी इतना। x यहाँ अगर ये वैल्यू तो y कितना, y की वैल्यू आती है जी इतनी। x अगर 25 है तो y कितना, y है जी 35। x अगर ये है 50 तो y की वैल्यू कितनी है जी इतनी है। और फिर क्या करते हैं, ये जो बिंदु जो बन रहे हैं ना, ये हमें एक डायरेक्शन को बताते हैं। अब इनको देखकर हमें पता चल रहा है कि जब ये बढ़ रहा है ये ऊपर की तरफ है, ये लाइन ऐसे की तरफ नजर आ रही है, यानी कि जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। ये ढंग से नहीं बना, ये देखो, ये जब बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ रहा है, तो इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन। जब ये बिंदु ऐसे बनते, इस तरह से बन रहे होते, तो हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जब ये बिंदु ऐसे ही गोल गोल होते, कुछ पता ही नहीं चलता कि अप जा रहे हैं कि डाउन जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कोई कोरिलेशन नहीं। दूसरा होता है आपका जो जो डायग्राम विधि, जिसमें हम सिंपली ऐसी पॉइंट लगा के उनके बीचों बीच एक लाइन और खींच देते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हैं, तो वो होता है, ठीक है। फिर जो इसमें ज्यादा जो पॉपुलर है वो तो कार्ल पियर्सन का है, लेकिन उससे पहले हम कॉनकरेंट और स्पीयरमैन का करेंगे, ठीक है। वो पहले नेक्स्ट में करेंगे, उसके बाद फिर इन डिटेल हम कार्ल पियर्सन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो आज तो बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपका कॉनकरेंट डेविएशन और स्पीयरमैन वाला रैंक कोरिलेशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इतना तो आपको